स्वाध्याय, उसमें क्वेश्चन 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? आंसर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। सेकंड, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? आंसर, नेपोलियन लड़की को माँ से पैसे दिलवाने के लिए अपने घर ले गया। थर्ड, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? आंसर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। फोर्थ, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? आंसर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। फिफ्थ, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? आंसर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। आंसर, मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो फर्स्ट, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? सेकंड, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? थर्ड, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? फोर्थ, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? फिफ्थ, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? क्वेश्चन 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब हम इसमें विराम चिन्ह लगाते जाएंगे। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, फुल स्टॉप। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, कोमा, दूरदर्शिता, कोमा, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, फुल स्टॉप। जहाँ वे सुशील, कोमा, कोमल, कोमा, अति सुंदर और भावुक थी, कोमा, वहीं दूसरी ओर वे वीर, कोमा, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, फुल स्टॉप। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, फुल स्टॉप। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी, फुल स्टॉप।
अभी इसका गुजराती में अनुवाद। तो દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા. તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર-શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. Translate in English. Durgavati was brave from her childhood. She had inherited the virtues such as great patience, cautiousness, endless adventure, and self-respect. She was virtuous, soft, very beautiful, and sensitive. On the other side, she was brave, adventurous, and clever in using weapons. She had a great interest in hunting. She was clever in shooting with an arrow and a gun.